मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था और आपको हमने कल रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में बताया था और हमने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में बताया था। आज हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट h अबव द अर्थ सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट h above the earth surface, above the earth surface, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है हाइट h above the earth surface। देखिए हमने माना था कंसीडर अर्थ इज ए स्फीयर, कंसीडर अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass capital M. A small object of mass M placed height h above the earth surface। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी re और प्लस ये h है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस re प्लस h हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ re प्लस h होगा क्योंकि यह साइड में रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने मान लिया कंसीडर अर्थ इज स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r ए स्मॉल object M placed height h above the earth surface। We know that if object placed at earth surface g बराबर एक्सेलरेशन g इक्वल टू gm अपॉन re स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो जब यह हाइट पर चल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट h above the earth surface, above the earth surface, g डैश बराबर होता, g डैश बराबर हो गया g m अपॉन re प्लस h। हाइट h जब तक अर्थ सरफेस हो गया, this is the first equation और this is the second equation। सेकेंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन। दो को जब हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है जी डैश बाई जी इक्वल टू कितना आ जाएगा जी एम अपॉन आर ई प्लस एच, बोलो अपॉन आर ई एच प्लस का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा GM अपॉन RE स्क्वायर।
ये होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये GM से GM क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका G डैश बराबर G, ये RE पलट के ऊपर चला जाएगा, RE स्क्वायर अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ, इतना पहले नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए, अब यहां देखो, ये जो है G डैश बराबर कितना आ गया, G, बोलो, G हो गया, बोलो, G डैश बराबर G। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ देखो, ये कितना आ गया, RE स्क्वायर अपान कितना, ये हो जाएगा RE स्क्वायर, कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि RE कॉमन लेके होल स्क्वायर है ब्रैकेट के बाद, तो ये RE स्क्वायर से RE स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट आ जाएगा। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर 2 है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस H अपान RE की पावर कितना, -2 हो गया। कितने स्टेप पे जाएगा, 2 स्टेप में। आपको पढ़ा है फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम में बताया गया, 1 प्लस x की पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx बाई फैक्टोरियल 1 होता है ना। फिर कितना होता है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इस तरह टर्म बढ़ता जाता है। तो कितना आ जाएगा, g 1 माइनस 2h बाई कितना आ जाएगा, RE आ जाएगा। हायर टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म, तो प्लस और आएगा, लिख दीजिए यहाँ पर, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म। हायर टर्म को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बोलो। तो कितना आ गया, G डैश बराबर क्या आ गया, G डैश बराबर रिलेशन आ गया G 1 माइनस 2h बाई RE आ गया, ठीक है। डाउट है, ये आ गया। टू एच बाई RE आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस, डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस। Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, depth d below the earth surface। Acceleration due to gravity, depth d below the earth surface, डेप्थ में बताना है, ठीक है। Acceleration due to gravity, depth d below the earth surface। तो देखिए उसी तरह कंसीडर अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r। रेडियस क्या है, r है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट m है, प्लेट डेप्थ d कितने पे, डेप्थ d पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ।
ठीक है, हाँ ठीक है। तो कंसीडर इसका मास स्मॉल है, कंसीडर अर्थ इज स्फीयर, कंसीडर अर्थ इज स्फीयर ऑफ mass capital M and radius RE. A small object, a small object M placed depth D below the earth surface. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? we know that G बराबर जी एम अपान आर ई स्क्वायर। अगर अर्थ सरफेस पर होता है तो ये होता है कि नहीं? अच्छा, आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी का मतलब रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना? मास अपॉन वॉल्यूम में एक स्क्वायर माना है इसका ना, तो इसका मतलब m इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इक्वल टू हो जाएगा रो इनटू बी ना। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, होता है कि नहीं होता है? बोलो। अगर रेडियस आर है तो यहाँ रेडियस क्या है? आर ही है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? m इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। दिस इज द, अब ये क्या कर दो, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? अगर यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? यहाँ पे m के स्थान पे तो g बराबर कितना आ जाएगा? g इंटू रो 4/3 पाई आर ई क्यूब अपान आर ई स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया? ये आ गया g रो 4/3, ये आ गया 4/3 g रो 4/3 पाई 4/3 पाई g रो आर ई। नोट कर लो, ये हो गया। तो इसका मतलब g बराबर कितना आ गया हमारा? g बराबर आ गया हमारा 4/3 पाई रो g आर ई। अब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। अगर डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस, तो जी डैश होगा, कितना होगा? जी डैश होगा ना। तो जी डैश बराबर कितना होगा? जी डैश, पहले जी डैश बराबर कितना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश, डेप्थ डी पर निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा? ये इसका मास भी बदल जाएगा क्योंकि अंदर चला गया, अर्थ कहाँ चला गया? तो मास क्या हो गया? m डैश हो गया। कितना हो गया? कैपिटल M डैश हो गया। तो g m डैश जो कि अंदर आ गया ना, ये होल दूसरा स्क्वायर बन गया। बोलो, तो g m डैश अपन कितना होगा? r e माइनस d का, क्योंकि ये पूरा कितना है? ये पूरा r ही है, ये d है, तो ये कितना होगा? ये वाला एरिया कितना होगा? ये पूरा r ही है, ये d है, तो ये d है ना। बोलो, डेप्थ, अगर इसको हम d मान लो, गलत बना रहे हैं, अगर ये हम इसको d मान लेंगे, d तक नीचे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये r e माइनस d होगा कि नहीं होगा? r e माइनस d होगा ना। ये पूरा r था और ये क्या है? d अंदर आया मास, तो पूरा कितना हो गया? r e माइनस d हो गया।
आर ई माइनस डी तो होगा, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रो पूरे स्फीयर में डेंसिटी हर जगह क्या रहती है, सेम रहती है। डेंसिटी पूरे स्फीयर में हर जगह क्या होगा, लेकिन मास बदलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो रो बराबर क्या होगा, m डैश बाई वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम और मास चेंज होंगे, लेकिन डेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, क्योंकि पूरे स्फीयर में डेंसिटी फिक्स रहेगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रो बराबर m बाई v, तो v डैश बराबर क्या होगा, रो इंटू कितना हो जाएगा, m डैश, बोलो। तो यहाँ m डैश क्या होगा, वही फार्मूला लगा देंगे, तो v डैश बराबर आ जाएगा, v डैश बराबर रो इंटू 4/3 पाई, और कितनी डिस्टेंस हो गई, r e माइनस डी का होल क्यूब। डाउट है, हाँ। अब ये वैल्यू कहाँ उठा के रख देंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस वाली इक्वेशन को नाम दे दो, इसको नाम दो 1। डाउट है, हाँ। और इसको इस वैल्यू को उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो g डैश बराबर कितना आ जाएगा, g डैश बराबर आ जाएगा g इंटू रो 4/3 पाई r e माइनस डी का होल क्यूब अपान r e माइनस डी का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g 4/3 पाई रो g r e माइनस डी, ये आ गया g डैश। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो g डैश बाय g इक्वल टू 4/3 पाई रो g r e माइनस डी अपान 4/3 पाई रो g r e। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये g भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, ये आ गया r e माइनस डी अपान कितना r e आया। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी अपान r e आ जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया, g डैश बाई g बराबर 1 माइनस डी अपान r e। तो g डैश बराबर क्या होगा, g डैश बराबर जाएगा g 1 माइनस डी अपान r e, ये आ जाएगा। नोट कर लो। एट सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर क्या होगा, एट सेंटर ऑफ अर्थ d बराबर कितना हो जाएगा, r e, क्योंकि यहाँ पे आ गया, बोलो। तो कितना हो जाएगा, यहाँ r e रखोगे तो g डैश बराबर, g डैश का g सेंटर लिख लो, g सेंटर बराबर हो जाएगा, ये d बराबर r e हो गया ना। जब इसमें पुट करोगे तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा, g 1 माइनस r e बाई r e, तो ये कट के 1 हो गया। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, g सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, डाउट है, नोट कर लो। तो आज बेटा हमने 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेटर और पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो पर हम इक्वेटर और पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बीच में रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।